ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जल्दी से आप लाइव के साथ जुड़ जाएं। मैं प्रवेश शर्मा, नगरोटा हेल्पिंग हैंड से। तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेकर आज मैं लाइव आया हूं, तो जल्दी से जुड़ जाएं। एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील एक मुद्दा है। तो अभी मैं हूं नगरोटा भगवा के पंचशील हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं, मतलब ऐसी दयनीय स्थिति है समाज में, उसको आपके साथ साझा करूंगा। तो जल्दी से एक तो आप लाइव के साथ जुड़ जाएं और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो लाइव है वो सही जगह तक पहुंच पाए। दोस्तों, अभी मैं सीधे बात करना चाहता हूं। यहाँ पर एक लगभग कोई 60-65 साल की एक महिला है, जयसिंहपुर से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जयसिंहपुर की एक महिला है, 60-70 साल की, लगभग 65 साल इनकी एज होगी। लेकिन बात यह है कि इन महिला का ना बच्चे हैं, ना इनके जो पति हैं उनका भी देहांत हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। और इनका जो मकान था वो भी बरसात के दिनों में बह गया है, बिल्कुल टूट चुका है ना। तो साथ में इनको बैल भी, जिन्होंने बैल ने टक्कर मारी थी, तो इनकी स्थिति मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर ये माता जी यहाँ पर लेटे हैं। इनके बारे में आपको पूरी बातचीत करके बताता हूँ कि बैल ने, आपको पूरा पता है? गाय को ना ऐसा मतलब रस्सा फंसे ना, गाय ने अड़काई थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने देखा। अच्छा, चलो नहीं, क्या हुआ था पहले थोड़ा सा बताएं। पहले माता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर नहीं पता है, तो थोड़ा मेरे को भी दिक्कत आ रही है इनको समझाने में, है ना। तो थोड़ा बता दें। माता जी ये है। माता जी तो हाँ कर देना अपने आप घर बात कर सकते हैं आप? बात कर सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा बताएं, आप अपने बारे में बताएं। पहले आपसे ही बात करते हैं। क्या नाम क्या आपका? माया देवी। माया देवी नाम है आपका, और घर है आपके जयसिंहपुर में? जयसिंहपुर में। अभी है स्थिति बोलने की, है स्थिति बोल सकते हैं अभी? यार बोल सकते हैं अभी? आप बोलने में है कोई दिक्कत तो नहीं अभी बोलने में, या फिर थकावट हो, या बीमार भी है ना आप, नहीं, है ना? तो अभी एक्सीडेंट हुआ आपका ना, बैल ने टक्कर लगाई थी आपको? गिर गए। गाय ने टक्कर लगाई ना। अच्छा, ठीक है। तो आपके घर में, परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब है, जेठ है, जेठानी है, देर है, दरानी है। अपना आलसानी कर दे। अच्छा। कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, हाँ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ मतलब कन्ने ही हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ जेठ जेठानी हैं सारे कन्ने ही है ना, दूर रहंदे से? कन्ने ना। अच्छा, अपना तुहाडे घर जयसिंहपुर। हाँ जी। क्या ग्रां दा नाम क्या ਤੁਹਾਡੇ? कमांड। कमाल। कमांद। तो इस वक्त तुहां कल्ले रहंदे? किले रहंदे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? कुछ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ नहीं, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 5वां साल लग गया। अच्छा, 5 साल पहले ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ थे? जयसिंहपुर ही हुए थे खत्म? नहीं, बम्बे। अच्छा, बॉम्बे हुए थे। क्या काम करते थे बॉम्बे? बम्बे मास्टरी करते थे। अच्छा। कंपनी से मास्टर थे, काम सिखाते थे। अच्छा। तो तुम्हें कोई ऐसी पेंशन वगैरह तो नहीं होनी? नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ओल्ड एज पेंशन भी नहीं होनी तुम्हें लगी हो, है ना? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तो इस वक्त कितने दिन हुई है तुम्हें इतने रहंदे, मतलब हॉस्पिटल से एडमिट हुई कितने दो टाइम? हफ्ते हो जाए, ये दो। शुक्र हो जाए। तो दोस्तों, ये माता जी हैं। इनकी स्थिति ये है कि इनको बैल ने टक्कर लगाई थी, और इनकी जो एक टांग है वो फ्रैक्चर हुई है 3 जगह से। कौन सी टांग है आपकी? राइट। सच्ची। अच्छा, ये देखिए, हाँ जी, ये मत टक्कर है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। 3 जगह से टक्कर लगाई थी, और स्थिति ऐसी थी कि उस टाइम पे इनको उठा के लेके जाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये साथ में जो, मतलब क्या बोले, इनके पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों ने हेल्प की इनकी। हाँ जी, इन्होंने की ना आपकी हेल्प। बैठो। तो मैं आपसे बातचीत करता हूँ, तो पूरी स्टोरी आप भी बताओ कि आपके घर के, आप बिल्कुल साथ में ही है, आपका क्वार्टर है ना? आपका भी क्वार्टर है ना? अपना घर आपका भी नहीं है? मेरा घर में नहीं है। अच्छा। तो कितनी दूर है आपके घर, इनके घर से? इनके घर से थोड़ी दूर है, ऊपर जाना है। अच्छा। फिर इन्हें लगा डरना लगा, मैं बोला कि आते साथ चल हुआ। अच्छा। कल थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद इन्हें घर गई है। अच्छा। मैंने तो कोई मरना ना, तो मैं ले अच्छा, तुहां लेके आए ने हॉस्पिटल, तुहां पहुंचाए? हॉस्पिटल तो गाड़ी का खर्चा को नहीं देता? मैं नहीं देता।
तुम्हें दिता सारा ही सब कुछ सारा काम। तो इतने कितने दिन हुई है तुम्हें रहंदे ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ 2 हफ्ते हुई मतलब तुहां इन्हां दे कोई रिश्तेदारी च नहीं होंदे नहीं जी, है ना तुहां एक क्वार्टर च रहंदे इन्हां दे पड़ोस च तुहां हिम्मत दसी ਹਾਂਜੀ बाकी ग्रां दे कोई कुछ नहीं ਗਰਾਏ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪਜਾਣਾ में नहीं आए कोई अच्छा पहुंचाना भी इत्थे कोई नहीं तुहां कल ले आए कल आए बस ड्राइवर ही करे मैं तुम्हारी अच्छा ड्राइवर का सिर्फ तुहां दोनों ही इन्हें एक उतार कने एक अंदर दिहाड़ीदार अच्छा। तीन बस तुम्हारी कने एक खून खानंदा फिर दूंगा त्रिंगे रोजे में भेजी था दिहाड़ी बननी ही 700 रुपये दिहाड़ी बननी ही मैं सोचे मैं कुत्ते करनी दिहाड़ी अच्छा 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 सब भेजी था अच्छा जेड़ा गड्डी दे कितने पैसे लगे ये 700 रुपये 700 रुपये लिया उठे गड्डी वाले ना 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 हाँ 2000 गड्डिया वाले ने ना 700 रुपये मतलब दिहाड़ीदार ने लेना है अच्छा जिन्हें इन्हें चुकी गए तो पजाने तो ना जिन्हें चकने तो तुम दिहाड़ीदार नहीं किते फिर पैसे लगने थे नहीं दिहाड़ीदार इथों किता 4 रोज री है थी अच्छा 700 रुपये दिता तुम पर डे दा हाँ जी हाँ डे दी अच्छा रोजे दा अच्छा जो रोजे खाना पीना पास में तो 700 रुपये कोई नहीं देते पैसे सभी तुम ही मैं ही देने पैसे हाली नहीं देते 3,500 रुपये देना हाँ तुम जी अच्छा तो बाकी तुम भी नौकरी कर दे नौकरी करते था अभी जो 10-12 हजार रुपये मिलता अच्छा 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 तुम भी डेली वेज ही पीडब्ल्यूडी से ना बेचे अच्छा 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 फिर तुम इतनी हिम्मत है तो नौकरी तुम्हारी नौकरी है जो तुम याद नहीं फिर इतनी 15 दिन छुट्टियां नहीं है इना ताई हाँ ना ताई मैं बोले कि मेरी माँ बीमार है अब और ना पीछे तो छुट्टी नहीं मिलती मैं अपनी माँ पीछे छुट्टी तुहां दे क्वार्टर च और कौन रहंदा ਤੁਹਾਡੇ कन्ने असन तो 3 जनियां ने मेरी मम्मी कने एक ने मैं रहंदी अच्छा तुम्हारी मम्मी दी एज भी ज्यादा ना 110 साल 110 साल के एक बुजुर्ग तो तिने कौन दिखा दे इस वक्त इस वक्त मेरी मासी बेटी ऐसा दिखा दे अच्छा घर ऐसा दिखा दे हाँ जी कन इना कन्ने तुहां इन्हें ने मैं देखिए तुम्हारा हाली कोई रिलेशन नहीं है कोई रिश्तेदारी नहीं है कोई कुछ नहीं है ये मैं अल्फ करने वास्ते आया हाँ तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम रेखा देवी रेखा देवी कन्ने तुम्हारा नाम क्या है? माया देवी दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इस स्टोरी को कि ये जो माया देवी आंटी है इनके घर हैं जयसिंहपुर में और जो रिलेटिव है जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके देवर जेठानियाँ है सारा परिवार है लेकिन सभी ने मुंह मोड़ लिया इस टाइम पे। अब वो भी लाइव को इसको सुन रहे होंगे तो उन क्या असली कहानी है क्या नहीं है वो भी हम नहीं जानते हैं क्योंकि पारिवारिक कहानी है घर घर की कहानी होती है तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि देखिए एक पड़ोसी जो भी एक क्वार्टर पे रहती है वो इनकी देखभाल कर रही है यहाँ पर पिछले 12-14 दिन हो गए ना हाँ जी है ना पिछले 13 दिन हो गया 13 दिन से लगातार यहाँ पर हैं खुद यहाँ पर इनकी देखभाल कर रहे हैं जो भी पैसा लग रहा है जेब से लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो ये आंटी जी जो एडमिट है यहाँ पर इनका अपना आधार कार्ड भी नहीं है ना इनका आधार कार्ड है ना हिम केयर कार्ड है। यहाँ पर इनका 13 दिन का जो अभी तक का जो है लगभग 65,000 रुपया बन चुका है यहाँ पे अपने पंचशील हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर वर्मानी जो है इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने भी अपनी तरफ से 20,000 रुपये का लेस दिया है क्योंकि मैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से जो भी डोनेशन होगी वो हम करेंगे जो कुछ बिल बनेगा वो हम सारा अदायगी करेंगे यहाँ अपने ग्रुप के माध्यम से जितने भी हमारे दानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के तो सभी मिलजुल कर इनका जितना भी यहाँ का बिल बना है वो सारा भरपाई तो कर देंगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि इससे आगे ये कहाँ रहेंगे क्योंकि इनका जो घर है वो भी अभी बिल्कुल मतलब सारा गिर गया ना पूरा गिर गया सामान वगैरह सारा दब गया है। तो मेरी यही अपील है जो इनके ब्लड रिलेशन में आते हैं इनके भाई होंगे इनके बहनें होंगी या इनके रिलेटिव्स जितने भी हैं इनके देवर जो भी हैं जेठ जेठानियां वगैरह तो वो खून के रिश्ते हैं तो वो इनको दरकिनार कर दिया है। लेकिन एक पड़ोसी जिनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है वो पिछले 13 दिन से इनको लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं जेब से खर्चा कर रही हैं। तो आपके सामने सारी बात है तो यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत को ना भूलें आप कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखें दूसरे का ख्याल नहीं रखना कम से कम अपने परिवार जनों का तो ख्याल रखें और इस मुसीबत के समय तो रखें। ज्यादातर अगर अच्छे दिन है जब ठीक है तब आप इनके साथ नहीं रहना पसंद करती हैं या कुछ भी है लेकिन इस स्थिति में जब इनकी टांग के 3 टुकड़े हो चुके उस बावजूद भी इनको कोई देखने नहीं आया ना इनके साथ कोई आया तो इस हालात में थे। अगर ये इनको लेके नहीं आती तो क्या स्थिति होती वहां इनकी टांग थी वो सड़ जाती। क्या हालात आपने देखे होंगे कि दुनिया में कई सारे लोग घरों में कमरे में सड़ के मर जाते हैं। लेकिन मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई
खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपनी सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर बैठी हुई हैं, फिर भी डेली बेस में हैं, फिर भी 15 दिन की छुट्टियां ली हैं स्पेशल माता जी के लिए। तो इसे कहते हैं इंसानियत। तो खून से बढ़कर रिश्ता तो ये हुआ, जो पड़ोस में ये रहते हैं फिर भी ये इतना कुछ इनके लिए कर रहे हैं। और इनका ये कहना है, जैसे मैं इनसे मैंने बातचीत भी की, क्या आपको कहीं किसी आश्रम में छोड़ दें या कुछ करें, तो इन्होंने बिल्कुल मना किया। मैं आपसे फिर से यहाँ इनके साथ ही अगर इनको आश्रम में छोड़ दें तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा। तो मतलब आप इनको लाइफ टाइम अपने साथ ही रखना चाहती हैं? हाँ जी। मतलब जो भी इनका खाना पीना जो भी रखना, जैसे आप अपनी माँ का कर जैसे अपनी माँ का करते ध्यान रख रहे हैं, वैसे इनका रखेंगे। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो रेखा देवी जी बोल रहे हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी किसी भी आश्रम में। जैसे जहां पर मेरी 110 साल की माँ मेरे साथ रह रही है, तो मैं इनका भी ख्याल रखूंगी, जो भी इनका होगा सारा मैं ही करूंगी। तो देखिए, ये होती है मतलब खून से बढ़कर रिश्ते ये हैं जिन्होंने मतलब क्या बोलूं मैं इनके लिए, इनको सैल्यूट ही करना चाहता हूं मैं। तो ये कुछ ये जयसिंहपुर के रहने वाले हैं। गांव कौन सा है? कमांद गांव है जयसिंहपुर का। तो अगर इनके घर परिवार वाले देख रहे हों, रिश्तेदार गांव वाले कोई भी देख रहे हो, तो देखिए किस स्थिति में ये माता जी गुजर रही हैं। और आप इस टाइम पे इनको इग्नोर कर रहे हो, तो समय एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि शरीर एक जैसा नहीं रहता है। आज अच्छा है, कल को विपदा को कोई पता नहीं होता किसके साथ क्या हो जाए। तो इसलिए जो है, अगर इस टाइम पे अगर आप इनके काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। लेकिन रेखा देवी ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी है कि इनको लाइफ टाइम तक मैं अपने साथ रखूंगी। तो इसके लिए रेखा देवी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में ये कहना चाहूंगा कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से इनकी जो भी अदायगी है, बिल जो भी बना होगा हॉस्पिटल का, वो सारे हम ही करेंगे। और अभी 3-4 दिन और लगेंगे इनको ना, अभी स्टेज वगैरह लगे, तो अभी 3-4 दिन इनके अस्पताल में और लगने हैं। तो ये कुछ थी, मुझे भी ज्यादा स्टोरी का नहीं पता था। अभी आपके साथ ही मैंने लाइव के साथ जुड़कर ये बातचीत की है, आपको भी इनको दिखाया है माता जी को। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखें। और इस तरह की अगर आप भी स्टोरियों से जुड़ना चाहते हैं, अगर इस तरह की कुछ ना कुछ हम छिटपुट कार्य करते हैं, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स हमने एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है। तो छोटे मोटे हमारी एक्टिविटीज रहती हैं कि समाज में कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हों, तो उसमें हम कुछ ना कुछ सहायता प्रदान कर पाएं। वैसे सहायता करने वाला तो भगवान होता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ भगवान के आशीर्वाद से, भगवान नारायण जी के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ अपना कर्म, अपना इंसानियत का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ वारदात थी। और मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कांगड़ा से संजीव कुमार जी हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी माता जी को लेकर यहाँ पर थे हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था कि प्रवेश जी, इस तरह से कोई एक माता जी हैं, उनके कोई भी देखरेख नहीं कर रहा है, और ना इनका आधार कार्ड है, ना हिमकेयर कार्ड है, और बहुत स्थिति खराब है इनकी। तो मैं स्पेशली इनसे मिलने के लिए आया हूं और इनको आश्वस्त किया है कि जो भी आपका खर्चा होगा वो नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स ही इसको अदा करेगी। तो अगर आप भी पहली बार हमारे इस लाइव के साथ जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जरूरत हमें पड़ सकती है। आगे भी कोई ऐसा केस आ जाए तो आपसे डोनेशन की जरूरत पड़ेगी, तब मैं लाइव के जरिए आऊंगा और आप अपनी नई कमाई से कुछ ना कुछ जरूर वहां पर हिस्सा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ केसेस आते रहते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपसे मैं कोई डोनेशन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के जो दानी हैं वो 40-50 हजार रुपया खुद ही करने में सक्षम है। तो अभी सोशल मीडिया से तो मैं कुछ भी अभी अपील नहीं करूंगा किसी तरह की डोनेशन की। तो सिर्फ यही बोलूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इनके घर वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी थोड़ा उनकी इंसानियत भी जागे, और शायद वो भी माता जी के लिए आगे आए, या कुछ भी हो सकता है आगे, या उनका क्या पक्ष था, क्यों वो इनसे दूर रहते हैं, सारे रिश्तेदार क्यों दूर रहते हैं, तो वो तो उनको ही पता है और माता जी को पता है। लेकिन हमारा यही है कि अगर एक इनके परिवार का हिस्सा है, सदस्य हैं, तो वो अपने साथ ले जाएं। अगर नहीं लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो रेखा देवी जी ने तो बोला ही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ इनको रखूंगी, और जो भी इनका लालन पालन होगा, जो भी होगा, वो मैं खुद ही करूंगी। तो ये थी दोस्तों एक आज का लाइव स्ट्रीम। तो कैसा लगा आपको जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखें। तो एक बार फिर से मैं माता जी को आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि इस स्थिति में है। इस उम्र में माता जी बिल्कुल अकेली हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ना कहीं हर कण में भगवान विद्यमान है। तो माता जी के लिए एक सहारा यहाँ रेखा देवी जी बनाकर भेजी हैं।
जो पिछले 13 दिन से यहाँ पर माता जी के साथ है, इनकी पूरी सेवा कर रही हैं। साथ में जो कुछ गाड़ी का खर्चा वगैरह हुआ रेखा जी ने खुद ही दिया। और अगर हम भी नहीं आते, अगर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को भी इसके बारे में, इनके बारे में नहीं पता चलता, तो इन्होंने रखा था कि मैं पे करूंगी, लेकिन हम भी इनके ऊपर पूरा बजट नहीं डालेंगे। जो कुछ हमारे से बनेगा वो हम यहाँ से करेंगे। जो भी बिल अदायगी होगी हॉस्पिटल की वो हम नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से करेंगे। वो आपका सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है इंसानियत की, जो आपने इतनी बड़ा ये रखा है कि माता जी को मैं अपने साथ रखूंगी, क्योंकि उम्र सारी रखना है, दवाइयाँ खाना पीना रखना, एक सदस्य के लिए आपको पता है क्या कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, लाइव स्ट्रीम को इनके घर तक जरूर पहुंचा दें शेयर करके। फिर मिलता हूं किसी नई इस तरह की जानकारी या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।